एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी रविवार को गुजरात के दौरे पर थे, लेकिन उनका निशाना बंगाल के चुनाव पर था। सूरत की एक रैली में ओवैसी ने सीधे बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों पर एक साथ निशाना साधा। एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताने पर ओवैसी ने सीधे कांग्रेस को चैलेंज कर दिया। ओवैसी ने कहा कि एआईएमआईएम तो सिर्फ 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस तो 294 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में अगर कांग्रेस में है दम तो बाकी की 270 सीटों पर भी जीत कर दिखाए। ओवैसी ने आरोप लगाया कि सभी पार्टियां एआईएमआईएम से डरती हैं, क्योंकि एआईएमआईएम मुस्लिमों की नुमाइंदगी करती है और बाकी पार्टियां नहीं चाहती है कि मुस्लिमों की कोई लीडरशिप हो। पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी इलेक्शन लड़ता है तो बीजेपी को फायदा हो जाता है। अरे बंगाल में जाकर देखो, 294 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, 294 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, टीएमसी लड़ रही है, 250 सीट पर लेफ्ट फ्रंट लड़ रहे और ओवैसी की पार्टी 11 सीट पर लड़ रही है। तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। 294 सीट पर कांग्रेस लड़ती है, लेफ्ट फ्रंट 250 सीट पर लड़ता है, टीएमसी 294 लड़ती है, बीजेपी भी 294 लड़ती है। और सबको दर्द क्या है कि ये आखिर कौन है जिसके सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, जिसकी जबान तेज तलवार की तरह चलती है। ये 11 सीट पर लड़ता है तो इनको दर्द शुरू हो जाता है। इनको लगता है बीजेपी जीत जाती है। अरे 11 को छोड़ो, 270 पर तुम जीत जाओ और बीजेपी को हरा दो। तुम में दम है तो बताओ मुझे, तुम कब तक इस समाज को रोकोगे कि इसकी लीडरशिप ना बने? मजलिस से डर इसीलिए है कि सबकी लीडरशिप होती है, पटेल समाज की लीडरशिप होती है, ओबीसी समाज की लीडरशिप होती है, दलितों में बास तबकात की लीडरशिप होती है। भारत में अगर किसी की लीडरशिप नहीं हो सकती तो जालिम लोग कहते हैं कि मुसलमान की लीडरशिप नहीं हो सकती है।